माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this connection is R dash, then the ratio of R upon R dash is R upon R dash का रेशियो क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझे पहले। एक पीस ऑफ वायर है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा रेजिस्टेंस R है, बराबर। इसको 5 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 एंड 5। और तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 एंड R अपॉन 5। एक वायर है जिस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है और उस R वायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 एंड R अपॉन 5। अब हर एक टुकड़े को पैरेलल कनेक्शन में लगा दिया गया और उसका मतलब ये हुआ, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ये एक टुकड़ा, दूसरा वायर का पीस, 3, ये जो पीस ऑफ वायर है उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, बराबर। समझ रहे हो? और इसके अगर और जनरलाइज फिगर बनाए तो ध्यान दें। 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों टुकड़े हैं, बराबर। ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दिए गए, बराबर। हर एक का रेजिस्टेंस क्या है? R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5 एंड R अपॉन 5। ओके, 5 रेजिस्टेंस है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपने पढ़ा होगा। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा, उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को नाम दिया है R डैश। ओके, चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, R1 की जगह पे क्या आ जाएगा? R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 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 R अपॉन 5। ओके, चलिए, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R। चलो, आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो हर एक का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का क्या होगा? एडिशन। यहाँ गलती मत करना, यहाँ बेसिक मैथ्स लगता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन होता है। गलती से इसको नीचे 5R मत लिख देना, होल अपॉन R ही आएगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस, न्यूमरेटर का एडिशन होता है, डिनोमिनेटर का एडिशन होता नहीं है, बराबर। Therefore 1 upon R dash is equal to 25 upon R, R ऊपर चला जाएगा, therefore R upon R dash is equal to 25।
ये आपका आंसर है। अगर रेशियो में पूछा हो तो R/R डैश इज इक्वल टू 25:1। शायद अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके अलग फॉर्मेट में पूछे तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से सम रिपीट कर रहा हूं कि एक वायर था जिसका टोटल रेजिस्टेंस R था, उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया तो 5 टुकड़ों बन गए R/5 बराबर, और हर एक को फिर उन्होंने किस में लगा दिया, पैरेलल बराबर। और पैरेलल कनेक्शन करने के बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका नाम दिया इन्होंने R डैश। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 25 which is your option number D. Clear? Please check and copy it down or else take the screenshot. Next, second question. Which of the following terms does not represent the electric power in the circuit? देखो पुराने वाले वीडियो में दैट इज जहां एग्जांपल्स करवाए थे उसमें पावर के 4-5 फॉर्मूला लिखवाए थे, तो उसमें से आप चेक करोगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है बराबर, चेक कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। थियरी क्वेश्चंस आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको पसंद आती है उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, विल नॉट डिस्कस थियरी क्वेश्चंस हियर, ओनली कैलकुलेशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, पावर कितना होगा। क्या बोला उन्होंने कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग 220 वोल्ट है और पावर दिया है 100 वॉट बराबर। अभी बोल रहा है कि अगर उसको 110 पे यूज करेंगे तो कितना होगा। देखो सिचुएशन समझो, एक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दिया है 100 वॉट और उसका सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। ओके, वही बल्ब वही है, अगर उसका वोल्टेज 110 हो जाता है सप्लाई तो पावर कंज्यूम विल बी डैश। चलो दोनों ही केस में बल्ब में पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि क्या सेम रहेगा, दिमाग की बत्ती जलाओ। दोनों ही केस में क्या सेम होगा। यस, वेरी गुड, रेजिस्टेंस विल बी सेम, आर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हम जानते हैं इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं। बल्ब एक ही है, बल्ब अलग अलग नहीं है, अभी भी ध्यान से सुने, बल्ब एक ही है बराबर, तो दोनों ही केस में उसका क्या सेम रहेगा, रेजिस्टेंस। तो देखो पीवीआर, मूवीज देखने तो बहुत चले जाते हो, अभी पीवीआर से कोई फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला लिस्ट चेक करो अपनी नोटबुक में, मिला कुछ, मिला होगा, भरोसा है मुझे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां से मुझे R मिल जाएगा। R के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, वी स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 2 लिख दिया, स्क्वायर बाय P, 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट, 22 इंटू 22 484 ओम। चलो ये जो रेजिस्टेंस है, ये बल्ब का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 484, तो R इज इक्वल टू 484 ओम। बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा। चलो फिर से पीवीआर का फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, बट यहां हमने रेजिस्टेंस निकाला था, यहां हम क्या निकालेंगे, पावर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय
आर वी स्क्वायर बोले तो 110 इंटू 110 अपॉन 484। कैसे निकालोगे? कटिंग करना 11 के टेबल से डिवाइड हो जाए, बराबर 11 10 जा 11 4 जा 44 एंड 44। ओके चलो 11 10 जा 11 4 जा, तो इट इज 100 अपॉन 4, तो पावर विल बी 25 वॉट। पावर का यूनिट ध्यान दे कितना होता है, वॉट होता है, एंड आंसर इज 25 वॉट। तो वोल्टेज चेंज करने से पावर रेटिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज, बराबर। छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल, फिर बाद में बैठ के छापना। रुको जरा, नंबर लिख देते हैं, तीसरा नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग तो अभी सपने में होंगे कि कौन सा सम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, लगता ऑब्जेक्टिव है बट इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। टू कंडक्टिंग वायर्स of same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be dash. ध्यान, दो वायर है, उसका वोल्टेज सप्लाई सेम है, टू कंडक्टिव वायर जिनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, बराबर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम। उसको पहले कनेक्ट किया गया है सीरीज में। तो मान लो दो वायर के टुकड़े हैं, बराबर, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस आर सीरीज को रिप्रेजेंट कर देता हूं, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। सीरीज में लगाया इसको, पहले कैसे लगाया है, सीरीज कनेक्शन, ओके, ये दोनों वायर को सीरीज में लगाया गया है, तो R1 R2। अच्छा, R1 की वैल्यू क्या है, R, और R2 की वैल्यू भी क्या है, R। तो R सीरीज विल बी इक्वल टू 2R। अभी यही दो वायर को पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया, दोनों वायर को किस तरह से ज्वाइन किया है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते हो 1/R P से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। तो 1/R1 प्लस 1/R2। अभी अभी आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया था, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, क्योंकि R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है, R ही है। चलो इसको रब कर देते हैं, तो कोई काम नहीं है। अभी दो वायर को पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया, इतना याद रखना, ओके। तो देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन R। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा, देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 2/R। अच्छा, मुझे RP चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल RP इज इक्वल टू R अपॉन 2, बराबर। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा,
और पैरेलल कनेक्शन में R/2। अच्छा, अभी यहाँ आपको रेशियो निकालना है हीट जनरेटेड का, कितनी हीट जनरेट हो रही है उसका रेशियो निकालना है सेम टाइम तक इसमें अंदर करंट फ्लो हो रहा है H। तो H इज इक्वल टू I² RT। आगे ना आपको पता हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू V/R। लॉक किया जाए तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, I की जगह क्या लगाएंगे V/R, तो V²/R²। क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि I स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो जाएगा RB स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये ऊपर एक R है नीचे R स्क्वायर है तो R और A स्क्वायर कट, तो H इज इक्वल टू V² T/R। क्लियर है? चलो अच्छा, अभी मुझे HS चाहिए। HS इज इक्वल टू V² T/RS। लिख सकता हूं V² T अपॉन हीट जनरेटेड इन सीरीज कनेक्शन दैट इज HS बराबर डॉट 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 1 हीट जनरेटेड इन पैरेलल कनेक्शन, तो V² T अपॉन RP। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? नाउ आपको पूछा गया है किसका रेशियो पूछा है, सीरीज टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरीज। चेक करो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले सीरीज आएगा और बाद में पैरेलल आएगा, तो HS अपॉन HP। इसका मतलब क्या हुआ, दिस डिवाइड बाय दिस। तो मैं डिवीजन का सिंबल इसलिए कर रहा हूं आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। V² T अपॉन RS डिवाइड बाय V² T अपॉन RP। अपॉन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो V² T अपॉन RS इंटू RP अपॉन V² T। कट कर दूं, V² T कट। नाउ RP अपॉन RS। चलो RP की वैल्यू क्या है, R/2, R/2। RS की वैल्यू क्या है 2R। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा, तो HS अपॉन HP इक्वल टू R ऊपर रह जाएगा, ये ऊपर का 2 नीचे आएगा, तो 2 इंटू R। R विल गेट कैंसल, तो HS अपॉन HP इक्वल टू 1/4 और HS is to HP is equal to 1:4। दिस इज योर आंसर। लगता छोटा है बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। ओके, प्लीज चेक, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड योर ऑप्शन नंबर इज, कौन सा ऑप्शन है ये, सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इसको एमसीक्यू फॉर्म में ना सोचे, ये सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट डन और राइटिंग पार्ट डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ध्यान दें, तो 5th क्वेश्चन है, 6th है।
6, सॉरी, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको थोड़ा बता दे। देखो, mm से cm में जाओगे, यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। तो छोटे से जब बड़े यूनिट में जाते तो mm से अगर मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000। तो दिस विल बी 0.5 अपॉन 1000 मीटर, बराबर। और डिवाइड करेंगे, पॉइंट का ये 10 नीचे जाएगा तो 1 2 3 और इसका 10 नीचे, मतलब 4 0 हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम 5 अपॉन 4 0 को 10⁴ लिख सकता हूं। 10⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये कन्वर्जन है, बराबर, mm से मीटर में। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी दी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट, what will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो वायर का लेंथ कितना होना चाहिए, L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये गिवन है, G1 G1। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, ऐसा कुछ सुना है? आपको ढूंढना क्या है, L, तो R A इक्वल टू रो L, ये क्रॉस में जाएगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू R A अपॉन रो। होगा कि नहीं होगा? ये L है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, अगर आपके पास वायर है, बराबर, वायर को कट करोगे, वायर को अगर कट करेंगे तो वो जो शेप है वो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ये वायर है, ये जो वायर, सपोज दिस इज वायर, अगर ये डस्टर है, ये सपोज रेक्टेंगल, इसको इधर से कट किया तो ये स्क्वायर जैसा दिखेगा। वैसे अगर वायर होता, उसको अगर मैं कट करता तो किसका शेप दिखता, सर्कल। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो एक ही जगह पे क्या लगाएंगे, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक एग्जाम्पल में था, क्वेश्चन याद करो, बराबर। चलो, अब क्या है, और फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं। आर इंटू पाई, आर कैन बी रिटर्न एज d/2, डायमीटर का आधा होता है, अपॉन रो। फॉर्मूला will get simplified to L is equal to R into pi into d² अपॉन 4। 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे, d² अपॉन 4, नीचे रो तो था ही, हाँ क्या ना। अभी वैल्यू रखो, R सही जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, रो नीचे। ओके, R रेजिस्टेंस 10 इंटू 22 अपॉन 7, 7 कहाँ जाएगा, 4 तो नीचे ही था, नीचे, d², व्हाट इज d²,
5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴ द होल स्क्वायर। और रो क्या था, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ बराबर। वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट अभी करने की जरूरत नहीं है, देखो अभी इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। चलो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ अपॉन 4 इंटू 7 इंटू 16 अपॉन 10 बराबर 1.6 का 16 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ कट। ओके, ये देखो ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये 10 इंटू 22 इंटू 25 इंटू ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपॉन 4 इंटू 7 इंटू 16। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत कटिंग होता है तो कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 2 2 जा 4, 2 11 जा। ओके, और कुछ, और कुछ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 25 अपॉन 7 इंटू 16 इंटू 100। ओके, लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। 2 2 2 4 275 डिवाइड बाय 2 2 4, आंसर 1.2276 इंटू 100। देखो 100 को इधर मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट इधर आ जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 122.76 मीटर। क्लियर? तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको करना होगा, जरूरी है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एरिया का फॉर्मूला इंसर्ट करना है और ऐसा एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। क्लियर? लॉक किया जाए। यहाँ जो मिस्टेक्स थी, जो कैलकुलेशन पार्ट आप देख रहे हो, वो आप ध्यान से करें। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इतना परफेक्शन से लिखा होगा तो कोई शक ही नहीं है कि आपके कोई मार्क्स काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, very easy. A 12 volt battery is connected across an unknown resistor. There is a current of 2.5 milliampere. एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट और उसमें से करंट I फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये मिली का कन्वर्जन है। ओके, क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम लॉ ने क्या बोला था? R इज इक्वल टू V अपॉन I, 12 अपॉन क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ अपॉन 2.5 कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 10। तो R इज इक्वल टू 12 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 25 बराबर। यहाँ ध्यान देना 25 1 जा 25 4 जा 100, एक और जीरो है तो 40, तो यहाँ लिख देते हैं
therefore R is equal to 12 into 40 into 10, 12 4 जा 48 और 2 4800। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, बराबर। तो 4800 ओम रेजिस्टेंस फ्लो होगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको आप ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में ले सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of 9 volt connected in series with resistance of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively, how much current would flow through the 12 ohm resistor? देखो 5 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है। द क्वेश्चन नंबर इज 9। एक, दो, तीन, चार और ये 5 सीरीज कनेक्शन में लगाया गया है और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। दिस इज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 बराबर ओम। तो पूछा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा। भाई देखो क्वेश्चन आपको मिसगाइड कर रहा है कि 12 ओम वाले में से कितना करंट फ्लो होगा। तो एक बात आप जान ले कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें तो करंट सेम होता है, तो जो करंट इसमें से फ्लो होने वाला है वही इसमें से होगा, वही इसमें से होगा, मतलब सभी में से करंट फ्लो होने वाला है वो सेम है। तो चाहे वो एग्जाम में आपको 12 ओम पूछे, 0.5 ओम, 0.4, 0.3, 0.2, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट इज सेम। क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो उसमें सब में करंट अलग होता और वोल्टेज क्या होता? सेम। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन वाला वीडियो देख ले। चलो तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। वेरी इजी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, therefore R is equal to 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12। देखो 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 मतलब 1.4 और 12, तो क्या हो जाएगा आंसर? 13.4 ओम। इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 13.4, बट आपको ये नहीं पूछा है, आपको तो करंट पूछा है। तो ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई है? 9 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना मिला? 13.4। इसको डिवाइड करेंगे 134 अपॉन 10, 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। देयरफॉर I इक्वल टू 90 अपॉन 134 डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में मिलेगा एंड द आंसर इज 0.67 एम्पियर। तो कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा 12 ओम वाले में से? 0.67। तो इसमें से भी 0.67, इसमें सब में 0.67 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन। Next question, question number 10. Actually this is very important question. दिखता सिंपल है पर है नहीं। How many 176 ohm resistors in parallel, underline the word in parallel, are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? ऐसा बोल रहा है कि 220 वोल्ट का सप्लाई है और उसमें से अगर अलावेबल करंट, क्या बोला है? अलावेबल करंट 5 एम्पियर का है, तो
मुझे 176 ओम वाले कितने रेजिस्टर्स लगाने होंगे? तो देखो समझो, एक सप्लाई लाइन है, बराबर, बोला है कि 220 वोल्ट का सप्लाई दिया है और सिर्फ 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने देना है। कितना करंट फ्लो होने देगा वो? 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो है, करंट कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? रेजिस्टेंस का। तो मुझे रेजिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा तब जाके वो 5 एम्पियर को फ्लो होने देगा? बराबर, आपको पता हो कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए, आई को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? आर का। तो पहले मैं आर निकालूंगा कि कितना रेजिस्टेंस मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके पूरे सर्किट का कितना रेजिस्टेंस रखूंगा तब जाके कितना करंट होगा? 5 एम्पियर। तो वोल्टेज V, करंट I एंड रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू 220 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो उसका मतलब ये फाइनलाइज्ड हो गया कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 44 ओम। 44 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए नहीं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस 44 ओम होगा तो ही 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बराबर, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, अभी पूरे सर्किट में 44 ओम रेजिस्टेंस रखने के लिए आपको ये पूछा है कि 176 ओम वाले 176 ओम वाले कितने रेजिस्टर्स लगाए जाए? समझ रहे हो? अभी मुझे पता नहीं है, ये फाइनल हो गया कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको कितना रखना है? 44। और आपके पास जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 176। तो 176 वाले कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे तब जाके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 44। समझ में आया? लॉक किया जाए? फिर से बोलूं, पहले आपको ये सिचुएशन है कि वोल्टेज सप्लाई लाइन 220 की है और आपको कितना करंट पास होने देना है? सिर्फ 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर अगर करंट पास होने देना है तो पूरे सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 44 ओम। अभी 44 ओम रेजिस्टेंस रखने के लिए 176 वाले कितने रेजिस्टर्स लगाऊं तब जाके 44 ओम आएगा? क्लियर? चलो, तो इसको रहने देता हूं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एन प्लस एन अपॉन Rn। क्लियर? देखो, सारे रेजिस्टेंस, चाहे वो R1, चाहे पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया? 44। अभी ये फिक्स है कि 1/176 प्लस 1/176 प्लस एन प्लस एन अपॉन 176। सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? 176। कितने हैं वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे निकालने हैं। तो 1/44 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस एन प्लस एन। डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, तो 176। तो 1/44 इक्वल टू, सबको प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे तो क्या होगा? n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर 1 + 1 2 होगा या 2 + 1 3 होगा, मतलब अप टू n। 176 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, बराबर। डिवाइड करोगे तो n का आंसर मिलेगा 4। मतलब 4 रेजिस्टर्स 176 ओम वाले अगर आप लगाओगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 होगा और वो 5 एम्पियर का करंट जाने देगा। रिवर्स जाऊं, 5 एम्पियर का करंट जाने देने के लिए
आपको पूरे सर्किट में 44 ओम रेजिस्टेंस चाहिए और पूरे सर्किट में 44 ओम रेजिस्टेंस लाने के लिए 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स लगाने होंगे। क्लियर? बोथ द वे एक्सप्लेनेशन इज डन। क्लियर है बात? प्लीज कॉपी इट डाउन। Next question. Question number 11. Show how would you connect 3 resistors each of 6 ohm so as to get the combination has the resistance of 9 ohm and 4 ohm. ऐसा बोला है आपको 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए हैं। कितने ओम के? 6 ओम। अब उसको इस तरह से लगाओ कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो 4 ओम हो या फिर 9 ओम। क्लियर? तो देखो, अगर 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है तो पहले अगर मैं सीरीज में लगाता हूं, इफ आई कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, दैट मीन्स R1, R2, R3, R1, सबका R1, R2, R3 तीनों कितना है? 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 3 जा 18 ओम। ऑप्शन में अवेलेबल है भाई? नहीं। चलो, मतलब ये काम करेगा नहीं। इसको अभी हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा? R1, R2, R3, ओके। तीनों को हमने अगर पैरेलली कनेक्ट किया है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देयरफॉर 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6, 1/R इक्वल टू 3/6, 1/R इक्वल टू 1/2, तो R इक्वल टू 2 ओम है ऑप्शन में? नहीं। मतलब आप तीनों को सीरीज में भी नहीं लगा सकते हो, तीनों को पैरेलली भी नहीं लगा सकते हो। तो अभी क्या करना होगा? अभी हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना होगा। कैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे? आओ जरा देखते हैं। चलो, मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में पहले 2 को सीरीज में लगाता हूं और उसके साथ ये एक पैरेलल में। क्या किया? 2 सीरीज और एक पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। R1, R2 एंड R3। तो पहले R1 और R2 सीरीज में है तो उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा जिसको मैं नाम दूंगा R डैश। इनसे एक बनाएंगे जिसका नाम पड़ेगा R डैश। ओके, तो देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, it is 6 plus 6, mic is working, okay, 12 ओम। हाँ क्या ना? अभी देखो, सिंप्लीफाइड सर्किट है। ये R डैश और R3, R डैश और R3 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो अभी दोनों में से तो ये 2 का एक ही बन जाएगा, अभी नाम आ जाएगा R। तो 1/R डैश प्लस 1/R3, देयरफॉर 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। 12 और 6 का एलसीएम क्या होगा? बोलो जल्दी। बोलने का मतलब कमेंट करने का। ओके,
1 plus 2 upon 12, 1 by r is equal to 3 by 12. तो 1 by r is equal to 1 by 4. तो r equal to therefore r equal to 4 बराबर। मतलब दो सीरीज के साथ एक अगर आप पैरेलल लेते हो, दो सीरीज के साथ एक पैरेलल लेते हो तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 बराबर। आंसर वेरीफाइड। चलो और एक क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करना होगा। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, देखो पहला वाला सीरीज में है और बाद के दो पैरेलल कनेक्शन है, ये भी तो हो सकता है R1 R2 एंड R3। तो पहले दो R2 और R3 का एक बनेगा बराबर पैरेलल कनेक्शन, जिसका नाम मैं दूंगा R डैश। क्लियर। तो 1 upon R डैश is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो 1 upon R डैश is equal to 1 by 6। ध्यान दे R1 R2 R3 तीनों ही 6 है, तो 1 by R डैश is equal to whole upon 6, 1 plus 1, 1 by R डैश is equal to 2 upon 6, R dash is equal to 1 by 3, therefore R dash is equal to 3 ohm। चलो अब ये दो का एक बन गया, सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो जाएगी बराबर। तो ये था R1 और ये था R डैश। अभी R1 और R डैश कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R डैश। R1 इज 6, R डैश इज 3, तो R is equal to 9 ohm and your answer is matched। मतलब तीनों को सीरीज में भी नहीं लगाना था, तीनों को पैरेलल में भी नहीं लगाना था। अगर ऐसा मिक्स्ड कनेक्शन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो 4 ओम आएगा या फिर 9 ओम। क्लियर। प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आगे वाले क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है बराबर। 10 में क्या बोला था कि 176 ओम वाले कितने रेजिस्टर्स अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 होगा और अलाउेबल करंट कितना होगा 5 एम्पियर। यहाँ थोड़ा सा कान उल्टा पकड़ाया है आपको। चलो पढ़ो क्वेश्चन। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 volt। यहाँ बल्ब का पावर रेटिंग दिया है, वहां डायरेक्ट दे दिया था कि 176 ओम वाले कितने रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ बोला है 10 वाट पावर वाले कितने बल्ब हम पैरेलल में लगाएंगे। तो across the two wires of 220 line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। तो ध्यान देना फिर से, एक सप्लाई लाइन है, कितना सप्लाई जाने देने का है आ रहा है, सॉरी 220 वोल्ट, कितना करंट जाने दोगे 5 एम्पियर। तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम, सेम आंसर आएगा 10th जैसा, R इज इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू 220 अपॉन 5, 220 अपॉन 5, आंसर इज, मतलब पूरे सर्किट का ऐसा सर्किट बनाओ बाबू भैया कि पूरे सर्किट में से सिर्फ 44 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए बराबर। चलो उसके लिए कितने बल्ब लगाने होंगे, अभी बल्ब का पावर रेटिंग दिया है। ओके, हर एक बल्ब का पावर कितना है 10 वोल्ट और उसका सप्लाई कितना दिया है 220।
बराबर। अगेन पीवीआर, पीवीआर का नाम सुन के थिएटर याद क्यों आता है भाई? कभी कभी पावर भी याद कर लिया करो। तो पीवीआर, तो हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। वहां 176 डायरेक्ट दिया हुआ था, यहां हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, सॉरी। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, वी स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 अपॉन 10, जीरो जीरो कट, 22 इंटू 22 484 और एक जीरो है, तो आंसर आएगा 4840 ओम। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि सर ये रेजिस्टेंस तो इतना कम है और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कम करें, ज़्यादा लगाएंगे तो कम कैसे हो सकता है? तो हाँ, यही तो पैरेलल कनेक्शन की खास बात है। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस कम करना है तो हम पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे। अभी आपको बोला है कि इतने रेजिस्टेंस वाले कितने बल्ब को, जैसे आगे 176 में कैसा लगाया था, बराबर वैसे यहाँ 4840 4840 4840 4840 कितने बल्ब लगाते जाऊं मैं पैरेलल कनेक्शन में, तब जाके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 44 ओम। चलो अगेन सेम टू सेम मेथड, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस n अपॉन Rn। ओके, 1 बाय आर की जगह क्या है? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया है कि 44 ही होना चाहिए। R1 की जगह पे 1 अपॉन 4840 प्लस 1 अपॉन 4840 प्लस n अपॉन 4840। डिनोमिनेटर विल बी सेम, therefore 1 upon 44 equal to 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 up to n whole upon 4840. Therefore 1 upon 44 equal to n upon 4840. Therefore n is equal to 4840 upon 44 बराबर 11 के टेबल में कट हो जाएगा, एंड द आंसर इज 110। मतलब कितने बल्ब लगाने होंगे? चलो क्वेश्चन को दो तरीके से, बराबर 110 बल्ब 10 वॉट पावर वाले अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 44 ओम होगा और सिर्फ 5 एम्पियर करंट फ्लो होने देगा। 5 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 44 ओम। इसके लिए हमें हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया? बल्ब का पावर और वोल्टेज रीडिंग दिया था, तो हमें हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया 4840। 4840 वाले 110 बल्ब अगर हम पैरेलली लगाएंगे तब जाके ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन। चलो 13th question, a hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in the three cases? तीनों केस में करंट कितना होगा? देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 13। आपको दो रेजिस्टेंस कॉइल दे दी गई है, आर ए एंड आर बी, दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम, बराबर। इन्होंने बोला अभी आप चाहे इसको सेपरेटली यूज कर लो,
चाहे आप उसको सीरीज में यूज कर लो या फिर उसको पैरेलल कनेक्शन में यूज कर लो। तीनों केस में इसका करंट रेटिंग बताओ। अलग यूज करोगे तो कितना करंट होगा, सीरीज में लगा के यूज करोगे तो कितना करंट होगा, और पैरेलल में लगा के यूज करोगे तो कितना करंट होगा। बराबर। चलो तो पहले सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो ये तो इजी है, I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज कितना रेटिंग दिया है आपको, 220 वोल्ट। 220 अपॉन 24, तो आंसर इज आई थिंक 9.16 एम्पियर। बराबर। चलो यहां ध्यान दे, तो जो करंट अगर मैं इसको IA रिप्रेजेंट करूं, IA और IB अलग से यूज किया है तो दोनों में सेम ही होगा, और दोनों को अलग ही यूज करना है। 24 अलग बात, बट करंट विल बी सेम क्योंकि वोल्टेज भी सेम है। तो आंसर इज 9.16 एम्पियर। बराबर। अभी उसको किसमें यूज करने का है, सीरीज में। तो देखो पहले सीरीज कनेक्शन बनाए, RA RB, RA RB। ओके, माइक चालू है। तो R सीरीज इज इक्वल टू RA प्लस RB 24 प्लस 24 48 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 48 ओम। बराबर। अगेन I इज इक्वल टू V बाय R 220 अपॉन 48, डबल हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा ना, 4.58 एम्पियर। डिवाइड बाय 24 था तो 9.16 भी, और 48 से डिवाइड है तो और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4.58 एम्पियर। बराबर। अभी तीसरा किसमें यूज करने का है, पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन का पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, सॉरी RA और ये RB। तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R A प्लस 1 बाय R B। तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। Therefore 1 by R is equal to whole upon 24, 1 plus 1, 1 by R is equal to 2 by 24, 1 upon R is equal to 1 by 12. Therefore R is equal to 12 ohm। कितना रेजिस्टेंस होगा भाई, 12 ओम। सेम अभी करंट निकालेंगे, तीनों में करंट ही पूछा था। I इज इक्वल टू V बाय R। तो V इज 220 अपॉन 12, करंट आंसर इज 18.33 एम्पियर। डिवाइड करोगे आंसर आपको मिलेगा। जस्ट टू सेव द टाइम मैं आंसर्स डिवीजन के थोड़े डायरेक्ट लिख रहा हूं। बराबर। आई होप आपको मेथड समझ आ रही है। प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बस अब 2-3 बचे हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistance in each of the following circuits, a 6 volt battery in series with 1 and 2 ohm resistance। तो पहले सर्किट बनाते हैं। एक 1 ohm का रेजिस्टेंस है और एक 2 ohm का रेजिस्टेंस है, और उसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 ohm एंड 2 ohm। आपको पूछा है कि ये जो 2 ohm वाला रेजिस्टेंस है उसमें कितना पावर यूज होता है। बराबर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले ये चेक करो कि ये कनेक्शन में सेम क्या रहता है, करंट या वोल्टेज। तो करंट सेम रहता है तो हमें करंट निकालना पड़ेगा।
तो करंट के लिए पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 2 इट इज 3 ओम, एंड नाउ I इज इक्वल टू V बाय R, वोल्टेज कितना है 6/3, आंसर इज 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस में से, इसमें से भी 2 एम्पियर करंट, इसमें से, क्यों, सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन। अभी आपको क्या पूछा है, पावर, तो पावर P इज इक्वल टू I²R वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों I²R लगेगा, क्योंकि इसमें करंट सेम रहता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम V²R यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। ओके, सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन, करंट विल बी सेम, मार्क माय वर्ड्स। ओके, तो I² दैट इज 2², और कौन से रेजिस्टेंस का बोला था, 2 ओम वाले में से, इसमें से नहीं। तो रेजिस्टेंस हम क्या यूज करेंगे, आप इसको चाहे R2 भी लिख सकते हो, तो 2, तो पावर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, कितना पावर यूज होगा, 8 वॉट, सिचुएशन 1 में। नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया है, a 4 volt battery in parallel with 12 and 2 ohm resistance. Second situation, ट्वेल्व ओम और ये 2 ओम, इसके साथ जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट, बराबर। आपको ढूंढना किसमें से है, पावर किसमें क्या यूज होता है। हमारे घर में सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, बराबर, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, जो कुछ भी है, बट सबका पावर कंजम्पशन अलग अलग होता है। ये सेम सिचुएशन है कि भाई ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो कौन कितना पावर यूज करेगा, बराबर। तो चलो यहां मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, P इज इक्वल टू V²/R। क्यों दोनों केस में अलग है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ करंट सेम है, ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ वोल्टेज सेम है। R की जगह क्या जाएगा, R2, क्यों, क्योंकि ये R1 और ये R2। V² that is 4 into 4, directly you can write it down, 2 1s are 2 2s are, again power is 8 watt. So power used in both the cases is same. Very easy question, please copy it down. अभी क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे और इजी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलो, 2 lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt and 220 volt are connected in parallel. तो पहले फिगर देखो, यहाँ एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, बराबर, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। इसका रेटिंग है P1 100 watt एंड वोल्टेज सप्लाई लाइन इज 220 वोल्ट। पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों में सेम जाएगा। इसका पावर P2 60 watt एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट, बराबर। पूछा है कि दोनों में से नेट करंट, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220। तो पहले दोनों का करंट निकालना होगा। देखो, तो पहले इसका करंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला पावर का क्या है, P इज इक्वल टू V I। ओके, P1 I1, V1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज सेम,
I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। पावर कितना है 100 अपॉन 220, डिनोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा वैसे 0.455 डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 455 एम्पियर करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट दूसरा बल्ब सिमिलरली P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, सेम I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। कितना पावर है 60 अपॉन 220 डिवाइड करना, you will get your answer as 0.273 बराबर। अच्छा आपको नेट करंट पूछा है, नेट करंट बोले तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 0.455 प्लस 0.273 अगर आप प्लस करोगे तो विल गेट आंसर एज 0.728 बराबर। तो टोटल कितना करंट कंज्यूम होगा 0.728 एम्पियर इन बोथ द बल्ब, दैट इज नेट करंट। अगर इंडिविजुअल पूछा है कि कितना बल्ब 1 कंज्यूम करेगा तो 0.455, कितना बल्ब 2 कंज्यूम करेगा तो 0.273। क्लियर? फिगर को ध्यान से देखे, सॉल्यूशन क्लियरली लिखे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में लिखना हो तो। और जब तक ये न्यूमेरिकल को क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आके अगर आपको पढ़ाएगा फिर भी आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन रीड करना मस्ट है, 2 बार लिखना मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes। तो पहले हमारे पास 2 अप्लायंसेस है, टेलीविजन, टोस्टर। चलो टीवी का पावर कितना है 250 वॉट। कितने घंटे तक देखा है भाई आपने 1 आवर। ओके। टोस्टर का पावर रेटिंग कितना है 1200 वॉट। पावर इज मेजर्ड इन वॉट। कितने टाइम के लिए चलाया है 10 मिनट्स। ओके चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स और 10 मिनट्स को 10 इंटू 60 सेकेंड्स, इट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स बराबर। देखते हैं कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जगह क्या लगाएंगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। चलो 250 इंटू 3600 2536 को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 और बाकी के 3 जीरो। एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स बराबर। सेम टू सेम यहां करने का। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, therefore energy, work is a form of energy is equal to power into time, तो 1200 into 600, 12 6 72 और 4 0 बराबर। अच्छा ध्यान से देखें,
ये 9 लाख और ये 7,20,000। विच यूजेस मोर एनर्जी? तो टीवी यूजेस मोर एनर्जी, बराबर। इसलिए टीवी देखने का नहीं, मोबाइल बंद करने का। ऐसा मम्मी को मत बोलना, नहीं तो मारेंगी झापट। मेरा नाम नहीं आना चाहिए भाई। आई एम वेरी इनोसेंट एज ऑलवेज। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन। The last and final question of the exercise, question number 17. An electric heater, mic chalu, okay. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main for 2 hours. ध्यान दें, एक हीटर है, कितना ओम रेजिस्टेंस है उसका? 8 ओम। तो R इज इक्वल टू, चलो गिवन लिखो, R इज इक्वल टू 8 ओम। क्लियर? कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना करंट खींच रहा है? I इज इक्वल टू 15 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 2 आवर के लिए। ओके। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड टू फाइंड। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड? कितने टाइम में कितनी हीट डेवलप होती है, बराबर। कितने टाइम में कितनी हीट डेवलप होती है? अल्टीमेटली दिस विल बी पावर। हाउ इट इज, आई विल शो यू। दुनिया जानती है, एज फेवरेट है। फाइनल क्वेश्चन इसलिए थोड़ा बड़ा लिख दिया और सॉल्यूशन भी छोटा है। ओके, चलो। You know that power is equal to work done per unit time. Work is a form of energy. Heat is also a form of energy. तो इसको मैं वर्क की जगह हीट लिख सकता हूं। According to Joule's law, you know that H is equal to what? I square R T upon T। T कट, बचेगा क्या? P is equal to I square R. Therefore, P is equal to I square, that is 15 square into 8. 225 into 8 कितना हो जाएगा? पावर 225 into 8 मल्टीप्लाई करो, 1800 वॉट और जूल पर सेकेंड। 2 यूनिट है, बराबर। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप। कितने टाइम में कितनी हीट जनरेट होती है? अल्टीमेटली यह पावर ही पूछा गया है। तो ये जो 2 आवर्स है, इट इज एन अननेसेसरी डेटा। यहाँ 2 आवर्स का कोई यूज है नहीं। That was all about your exercise question of chapter number 11 electricity and according to old textbook chapter number 12, but दोनों ही टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आर सेम, कोई चेंज न्यूमेरिकल्स में नहीं है, बराबर। तो आप चाहे ओल्ड टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो या न्यू टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, दोनों के लिए ही ये सॉल्यूशन है, वहीं सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन आप दोनों के लिए ही है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यू विल ऑल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। आप अच्छे से इसको समझोगे और मेहरबानी करके लिखना, लख्या वगर भाई उद्धार छे नहीं, बराबर। छेल्ला छेल्ला गुजराती में बोलूँ क्यारनो हिंदी में ठोक ठोक करतो तो, बराबर। बट आई नो दैट ऑडियंस watching this video is both गुजराती एज वेल एज नॉन गुजराती, तो दोनों के लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज इज गुजराती, सॉरी हिंदी, इसलिए हिंदी में कब से मैं आपको समझा रहा था। फिर भी अभी कोई भी डाउट बच जाता है, यू कैन डेफिनेटली कॉल, कमेंट, जो करना है, जैसे भी कांटेक्ट में आना है आप आ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इस वीडियो को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और आशा है आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी करोगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करोगे। बराबर मेहनत करी तो भाई थोड़ो फायदो भी थवो जोईए ने यार। थैंक्स अ लॉट।